जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर वीडियो के माध्यम से मैं अपने बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच में मैं उपस्थित हूं। साथियों, लगातार नियोजित शिक्षक ही नहीं कहा जाए बल्कि पूरे बिहार के शिक्षक वर्ग पर सरकार की जो नजर है वह कहीं से भी सही नहीं है। अगर इसे खुले शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था के साथ अजीब छेड़छाड़ कर रही है। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की योजना बनाई जा रही है और शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सिर्फ साक्षर करना चाहती है, शिक्षित नहीं करना चाहती है। नतीजन शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप तमाम साथी, जितने बिहार के नियोजित शिक्षक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को लगातार आप बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक साथियों के पास भेजने का काम करते हैं। यह एक उपलब्धि है ताकि ऐसा करने से जो सफलता मिली है वह आपके सामने है। क्योंकि बीच में ऐसा समय आया था कि नियोजित शिक्षक को सिर्फ लोग डर पैदा कर रहे थे, दिग्भ्रमित कर रहे थे, हड़का रहे थे और हमारे शिक्षक गुमराह हो रहे थे, डर रहे थे, नौकरी जाने की डर सता रही थी उनको और वह किसी न किसी रूप में अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। खैर, जो निर्णय लिए जो गलत निर्णय लिए वह पूरी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए और जो अपने विश्वास पर अटल रहे, जो अपनी आत्मबल को मजबूत करके टिके रहे मैदान में, वह अपनी पुरानी नौकरी को बचा लिए। अब रही बात कि हम लगातार एक ही बात बोलते हैं, इसका बस एक ही कारण है कि अभी भी हमारे साथी बोलते हैं कि भैया फलाने हमको ऐसा कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। तो भाई मेरे, आप किसी के फेर में मत पड़िए। आप क्यों चिंता करते हैं किसी का? आप अपना देखिए ना। कोई आपका शुभचिंतक नहीं है। भाई तो भाई का शुभचिंतक है ही नहीं, बेटा तो बाप का शुभचिंतक है ही नहीं। तो आप कहाँ के, वह कहाँ के, ये कहाँ के, कहाँ का एक साथ ड्यूटी करें तो आपको शुभचिंतक हो गए कि आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप आइए जाइए नया नौकरी में। वह आपके शुभचिंतक नहीं है। वह चाह रहे हैं कि आप भी मेरे दुख में शामिल हो जाएं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। नियमावली 2020 सब लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, प्रभावी है। काल प्रोन्नति शुरू हो गया है। कई जगहों से फोन आ रहा है। जमुई से फोन आया, पूर्वी चंपारण से फोन आया, शायद अररिया से फोन आया आज, और दो चार जगह से आज फोन आया है। आज की बता रहे हैं बात हम। तो लोग ने कहा कि भैया यहाँ सारण से भी शायद फोन आया है कि कोई पत्र निकलवाने वाला है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। तो हम तो बार बार आपको वीडियो में बोलते कि नेता को छोड़िए ना, जो नेता आपको है वह सामने दिख रहा है, जो सामने नहीं दिख रहा वो भाग गया। जब तक आपसे मतलब था, आपका चंदा खाया लेकर के, आपका चंदा से अपना बड़े बड़े शहर में मकान खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया और अब मस्ती कर रहा है। उससे आपको क्या मतलब है? आप जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, जहां भी वही नेतृत्व करता है। आप चिंता काहे करते हैं? वही नेतृत्व करता है और आपके नेतृत्व में सब कुछ होगा। रही बात कि आपको हम बता दिए कि हम लोग 12 वर्ष जो है वरीय वेतनमान पहले भी बोले हैं, उसको सरकार समाप्त करके और 10 वर्ष MSCP का लाभ हमारे नियमित शिक्षक बड़े भाई को दे रही है सरकार। तो हम भी शिक्षा विभाग में हैं, हम उस ओर कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिलने के बाद आपके बीच में हम अपनी मेहनत को लाएंगे, कैसे हमने क्या किया, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। अगर 10 वर्ष MSCP का लाभ मिल जाता है तो हमारे अधिक से अधिक शिक्षक साथी कालवत प्रोन्नति में आ जाएंगे। अच्छा खासा सबको एरियर भी मिलेगा। इसलिए आप लोग इस बात को लेकर तनाव में नहीं रहे कि नहीं मिलेगा। यह तो कोई रोक ही नहीं सकता है।
देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए अगर यह इस पर आपको कोई कहता कि नहीं मिलेगा, इसको एकदम 110% झूठ कोई आपको बोलता है, मिलेगा आपको। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप जिस प्रकार से शिक्षक, बहुत सारे साथी हमारे अपनी पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी में चले गए, तो उनके बारे में कुछ साथी बोलते हैं कि वो ऐसे की वैसे, तो उनको छोड़ दीजिए ना। यहां हम लोग तो इंसान हैं जो 1500 रुपया महीना से 1500 रुपया रोज पला दिए। यहां भगवान को तो लोग काम निकलने के बाद भूल जाता है। कोई याद करता है? कोई नहीं। जब संकट आता है तो बोलता है कि 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आधा किलो पेड़ा चढ़ाएंगे, और काम निकलने के बाद वही भूल जाता है। इसलिए उसको इग्नोर करके चलिए। जो हम हैं उसके लिए लड़ेंगे बस। हम अपनी अस्मिता को बचाएंगे बस। हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे बस। यही हमारी सोच है। हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे। सरकार से अगर जरूरत पड़ी कि आमने सामने आकर के लड़ने का, तो सरकार से लड़ेंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपको। आपका प्रगति यात्रा सफल हो। लेकिन कैसा प्रगति यात्रा? शिक्षकों की दुर्गति करके और आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यह कतई शोभा नहीं दे रहा है महोदय। आज बिहार के शिक्षक खून की आंसू रो रहे हैं। शिक्षकों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे खुले शब्दों में कि आपका प्रगति यात्रा नहीं है। अगर आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, बताइए, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सबका स्थान दिया गया है, और उस गुरु को दुर्गति करके और आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं, सोचिए। इसलिए तमाम शिक्षक आप चिंता नहीं करें। आप जिस नौकरी में हैं नियोजित शिक्षक साथी हमारे भाई, आपको सब कुछ मिलेगा। हम सरकार से एक भी आग्रह भी करना चाहेंगे कि महोदय ठीक है, जिनको पसंद आया, जो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, तो जब वो स्वेच्छा से चले गए, तो जो बच गए नियोजित में हम लोग को तो सब कुछ दीजिए। अब तो आपका वित्तीय बोझ भी कम जाएगा। पहले तो आपका वित्तीय बोझ था कि एक शिक्षक के अब 2-2 लाख 3-3 लाख हैरियर देने का टाइम आ गया। एक शिक्षक को कालवत प्रोन्नति देने का टाइम आ गया। स्नातक ग्रेड प्रोन्नति देने का टाइम आ गया। प्रधानाध्यापक बनाने का टाइम आ गया। 5200 से 9300 का पे स्केल पर जाने का टाइम आ गया। तो अब तो संख्या कम गया ना महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बता रहा हूं, अब तो संख्या कम गया। तो अब जितना लोग है उनको तो दे दीजिए, अब कल्याण कर दीजिए। बाकी तो नया नौकरी में आ गए तो नई नौकरी की नई बात खत्म। लेकिन हम तो नियोजित का नेतृत्व कर रहे हैं, तो नियोजित का बात तो लड़ेंगे ही, आपसे हक तो मांगेंगे ही। और इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े, सड़क से, सदन से, कोर्ट से, जहां भी जाना पड़े, हम पीछे मुड़कर नहीं दिखने वाले हैं। आप बिहार के तमाम शिक्षक साथी अपने हौसला को मजबूत रखें, धैर्य बनाए रखें। कुछ साथी कहते हैं कि भैया एक ही, कुछ साथी नहीं थे वो शायद मेरे विरोधी होंगे। हम तो किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन वो मेरे विरोधी होंगे जो लिखे कि एक ही बात को वीडियो में बोलते हैं। तो नया नया बात कहां से लाए भाई? आज शिक्षक के बारे में बोले, कल टेम्पू वाला के बारे में बोले, क्या शिक्षक के बारे में बोलेंगे? हमने वो काम किया है जो अन्य नेताओं ने शिक्षकों को गुमराह करके, डरा के, धमका करके, खुद सोशल मीडिया में आकर के अपना एडमिट कार्ड झूठा फाड़ के दिखला करके और हमारे साथियों को गुमराह किया। मैंने उन साथियों को रोकने का काम किया है। नतीजन आज बिहार में 1,75,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक साथी अपने पुरानी नौकरी में रहने का संकल्प ले लिया और सरकार से आमने सामने हैं, अपना सारा हक लेंगे। तो बस यही तो मैंने किया है, हकीकत को मैंने बताया। गौतम बुद्ध का कहना था, एक अच्छा सूक्ति बता रहा आपको। गौतम बुद्ध का कहना था कि सोचो मत, न अतीत की, न भूत की सोचो, न भविष्य की सोचो, ना चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में लगाओ। मतलब न भूत को सोचो, न भविष्य को सोचो, वर्तमान में अपने दिमाग को लगाओ। जो 1,70,75,000 नियोजित शिक्षक अडिग रह गए, इन्होंने वर्तमान में अपने दिमाग को लगाया कि मेरा भविष्य कहां चला जाएगा। मैं आप सभी को काफी धन्यवाद देता हूं।
आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप क्रांतिकारी। सलाम करता हूं मैं आपको कि आपने अपनी 20 वर्षों की लड़ाई का जो संकल्प था उसको आपने जिंदा रखने का काम किया। गीता में कहा गया है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, ध्यान दीजिएगा, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला होगा और असत्य के पीछे काफी भीड़ होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। तो हमको उस बात पर ध्यान नहीं देना है, हम बस नियोजित हैं, नियोजित थे, नियोजित रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। कहीं कहीं से लोग काफी हमारे जो थोड़ा सा हल्का संख्या में किसी विद्यालय में बच गए हैं, तो उनको लगता है थोड़ा सा कि ये हुआ, फोन करते हैं घबरा करके। आप घबराइए मत, आपको सब कुछ मिला हुआ है, हमको नया कुछ लेना नहीं है। हमारा ग्रेड पे मिला हुआ है, हमारा वेतनमान 5200 के पे स्केल पे हम चल रहे हैं, हमको 9300 लेना है भाई। हम नया नौकरी में काहे जाएंगे बुढ़ापे में, हमको नया प्रान नंबर काहे डलवाना है, ये सब हमको नहीं करना है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग एकदम सही रास्ते पर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अभी देखिए ना सरकार में कैसे पत्र का खेला चल रहा है, ये ऐसे ट्रांसफर, वैसे ट्रांसफर, ऐसे पोस्टिंग, वैसे पोस्टिंग, ये जूनियर, वो सीनियर, कभी जूनियर सीनियर अधिकारी पैसा कहीं कहीं का लेकर के ये कर रहा है, वो कर रहा है, कहीं डीपीएम को हटाएंगे, कहीं बीपीएम को हटाएंगे, कहीं पैसा पर मैनेज, कभी ये मैनेज, खेला चल रहा है। शिक्षा विभाग जो है पूरे विश्व का, और बिहार का शिक्षा विभाग पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो हम बस सरकार को यह आगाज करना चाहते हैं कि जिसने जो स्वीकार किया, आप उसके स्वीकार करने की विधि, तरीके और क्षमता के अनुसार आप उसकी मांग को पूरा कीजिए। हमने स्वीकार किया कि हम नियोजित रहेंगे, तो हम पर हमारा सारा चीज मिलना चाहिए हमको। जब हम 5200 का पे स्केल ले रहे हैं तो हम 9300 का पे स्केल भी लेंगे, मिलना चाहिए। बाकी आप जिसके साथ जैसा व्यवस्था करना है कीजिए। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, हम आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आए और अधिक से अधिक अपना सुझाव दें, विचार दें और अपनी इरादा को मजबूत रखें। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। मैं बार बार इस वीडियो को मैं बोलता हूं, चाहे लाख कोई आपको मेरे बारे में बोल दे, झूठा अफवाह फैला दे, मैं नियोजित बनकर ही, मैं शिक्षक रहकर ही आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के हित की आवाज, मौलिक अधिकार की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाता रहूंगा और दिलवाने का काम करूंगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने साथियों के पास भेजने का काम करेंगे। हाँ देखिए, एक बात हम भूल गए, किसी ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया कि आप वीडियो बना करके पैसा कमा रहे हैं। गाली मैं नहीं दे सकता हूं, मैं शिक्षक हूं, राष्ट्र निर्माता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उस भाई को, भाई मैं बोल रहा हूं कि आप पता कर लीजिए, अगर मैं सोशल मीडिया से जो 10 पैसा तो बंद हो गया, 5 पैसा, अगर एक 5 पैसा भी अर्जित किया होगा मैं ना अभी तक, तो मैं दोगला का पैदाइश। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूं, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। जान जाए पर वचन न जाए, मैं सही बोल रहा हूं, उस भाई का जवाब दे रहा हूं, और अन्यथा मैं किसी को नहीं। जात पात मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं शिक्षक की राजनीति कर रहा हूं। संगठन जो है वह जात पात से नहीं चलता है, संगठन जात पात धर्म सब किनारे करके संगठन चलता है, और मैं सब कुछ किनारे करके सबको एक सूत्र में बांध कर चलता हूं। लेकिन मैं उस भाई को बोल रहा हूं जिसने हम पर कमेंट किया कि आप पैसा कमा रहे हैं, तो मैं दोगला का पैदाइश हूंगा। मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा लिया हूं। मेरा जान जाएगा और मैं वचन नहीं जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और असली क्षत्रिय वही धरती पर जो बोल करके उस पर अमल रहे, मैं वही हूं। इसलिए आप पता कर लीजिए मैं पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहा हूं। गलत अफवाह नहीं फैलाएं, शिक्षकों को गुमराह नहीं करें, दिग्भ्रमित नहीं करें। चलिए, आप तमाम शिक्षक साथी अधिक से अधिक वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर करने का काम करेंगे, और फिर मैं अगली वीडियो में आपके बीच में आऊंगा। आप निश्चिंत रहें, हमारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, हम लोग बिल्कुल नियमावली के तहत हैं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।